नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे के लिए हमारी आपकी मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। लाइए स्क्रीन पे तरह तरह के तरीके जो आप हम तक पहुंच सके, रीच आउट कर सके। जो कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। ये ऐश वर्मा जो है इंस्टा में, ट्विटर में और थ्रेड्स में सेम आईडीज, और टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर। आप प्लीज रीच आउट करते रहिए, तभी आपकी क्वेरीज सॉल्व कर पाएंगे। क्विकली मार्केट्स लेकर आइए स्क्रीन पे। अरे भाई साहब, गजब मोमेंटम पकड़ लिया है वापस। तो कल कल क्या, पिछले कुछ दिनों में अटके थे, फ्राइडे को अटके थे। कल हफ्ते की शुरुआत हुई तो रिलायंस मदद नहीं कर रहा होता तो दिक्कत भरा बाजार था, है ना। एक्स ऑफ रिलायंस तो वीक ही था मार्केट, तो लग रहा था ऊपर ही समय पे थक रहे हैं, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अरे कंसोलिडेशन बैंड तो अभी भी वही है। आज कंसोलिडेशन का बैंड क्या था? 19,300 ऑन द वे डाउन, 19,500 मोटा मोटी ऑन द वे अप। तो बैंड पे अभी भी है, लेकिन उस बैंड के लोअर लेवल से बढ़िया थ्रस्ट भारतीय बाजार ने जनरेट करा है। तो उस बैंड के लोअर लेवल थे 327 कल के इंटरडे लोस, 330 350 के आसपास निकल से कल बंद हुए थे। तो उस बैंड के लोस से बढ़िया रिकवरी और उस बैंड के हायर पॉइंट की तरफ बढ़ गए। आज दिन के दौरान तो 19,515, इसलिए मैंने कहा था मोटा मोटी, क्योंकि 515, 530, 535 इन लेवल से आसपास थक रहे हैं। तो 19,300 से प्रैक्टिकली 19,550 कह लीजिए, ये बैंड है। उस बैंड में अभी भी कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, लेकिन आज बढ़िया मूव्स हैं। 2/3% के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है और स्क्रीन बढ़िया है। चौतरफा हरियाली नजर आएगी आपको। अच्छा, पहले तो काम करिए, कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिए। कल रिलायंस मदद कर रहा था, तो आज भी रिलायंस और ऐसे ही कुछ और हैवी वेट्स हैं। हालांकि रिलायंस की आज मदद ऐसी नहीं है कि वो कंट्रीब्यूशन प्लेट के टॉप नॉच प्लेयर्स में सामने नजर आए, लेकिन कोई आईटीसी वापस मोमेंटम पकड़ लिया। एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहे हैं, इन्फोसिस, ये रिजल्ट्स, बाकी आईटी में जैसे रिजल्ट्स आने, उनमें नर्वसनेस हो सकती है। कल भी इन्फी अच्छा ही कर रहा था अपने पीयर्स के मुकाबले, आज भी इन्फी बेहतर करता हुआ नजर आएगा आपको, और एचयूएल जैसे हेवी वेट्स। तो ये वो स्टॉक्स इनके नीचे उतरता दरअसल तो एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी भी था, रिलायंस भी था, ये सब कंट्रीब्यूशन बेहतर करते हुए अच्छे मूव्स हैं। 19,300 के लोस को डिफेंड कर लिया, जो लॉजिकली जो भी इस बैंड को ट्रेड कर रहे थे उसी के एक शेड लोअर शायद आपने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे, तो स्टॉप लॉसेस की सैंक्टिटी मेंटेन रही और मोमेंटम अच्छा है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। मार्केट्स तो टिकर टीम बढ़िया तरीके से इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह सब हाईलाइट कर रही है। ऑल टाइम हाईज पे कौन से खड़े हैं आज, बाकी के मूड में ऑल भी उनसे कहूंगा, दिखाते रहेंगे आपको। आज कलपक्कम जाना है तमिलनाडु, आज अहमदाबाद गुजरात जाना है, और आज साथ साथ वडोदरा गुजरात भी जाना है। जो जो जुड़ रहे हैं सब आपको, आपकी सभी जुड़ चुके हैं, सॉरी, सब आपको एक साथ आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जा रहा हूं कलपक्कम, रचना मैम के पास। रचना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नमस्ते मैम। रचना मैम, कलपक्कम में क्या कर रहे हो आप, और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? शेयर बाजार से मैं जुड़ी थी 2020 में, आफ्टर फिनिशिंग माय थीसिस, सो आई थॉट टू थीसिस वर्क काय ऑन पे? दिस। पीएचडी कर रखी है? हाँ, पीएचडी किया है। क्या तो सब्जेक्ट था? केमिस्ट टू। अरे वाह, ओके। और शेयर बाजार में 2020 ऑनवर्ड्स, पिछले 2-3 साल हैं, कैसे रहे? पहले मैंने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, फिर मुझे लगा मेरे जो शेयर हैं वो फंस गए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट सोच के छोड़ दिया। फिर अभी 2 साल में भी कुछ खास मूव नहीं दिखा, तो वापस से अब बैठा और सोचा अब कुछ और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वही मुझे एक पॉइंट चाहिए था कि मुझे टिके रहना चाहिए कि शेयर बदल लेने चाहिए, जिनको लेके मैं 2 साल से बैठी हुई हूँ। तो आप जिन स्टॉक्स की, रचना मैम, आज बात करोगे, बेसिकली आपने ट्रेडिंग बेट्स के तौर पे लिया था, मामला फंस गया था, तो उनको पोर्टफोलियो में होल्ड कर लिया। जी। पहला कौन सा ऐसा स्टॉक? पहला है मेरे पास एसआरएफ। मैंने उसको लिया था एट 2349, 100 शेयर। अभी तो आज तो बहुत हालत खराब है, 2180 पहुंच गया। बीच में प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया कि ठीक है वो बेटे के लिए छोड़ देती हूँ, उसकी आगे काम आएगा, लेकिन अब वो गिरते ही जा रहा है, तो अब क्या करूं, रुकूं कि निकाल दूं?
तो बेटे के लिए लेना था तो जांच परख के लेना है, जो ट्रेडिंग में फंस गया वो बेटे को दे देना गलत चीटिंग है ये तो थोड़ी सी। पर ठीक है, कंपनी तो अच्छी है एसआरएफ। आजकल दिक्कत में पूरा केमिकल एज ए यूनिवर्स नजर आ रहा है, आज भी इसलिए फंसा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कुछ ग्लोबल केमिकल मेजर्स हैं वो चिंता जता रहे हैं। जून तिमाही के रिजल्ट जब उनके आएंगे तो कुछ पेनफुल रिजल्ट्स होंगे, हम सबको आगाह कर रहे थे। उसने और मूड बिगाड़ दिया हमारे केमिकल स्पेस में, पर हम इस तरह की पिक्चर फैक्टर इन कर रहे हैं। ये स्टॉक भी अपने 2500 2550 के हाई से रिसेंटली करेक्ट हो चुका है। आस्था भाई लिया ट्रेडिंग के लिए था एसआरएफ, 2350 की खरीद है, 250 रुपए मेरी बाइंग से नीचे है, रख लिया मैंने लंबी अवधि का सोच के कि नुकसान में नहीं निकलूंगी। एक तो स्टॉक अच्छा है क्या लॉन्ग टर्म के लिए, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इन्होंने बच्चे का नाम ले लिया था, आई एम अज्यूमिंग वेरी लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ये। वेरी लॉन्ग टर्म के लिए क्या एसआरएफ अच्छा है, और अगर अच्छा है तो 2350 की एक्विजिशन प्राइस सही है कि नहीं? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए रचना मैम, ये स्टॉक अच्छा है लेकिन दो तीन चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। इसका केमिकल बिजनेस तो अच्छा कर रहा था, लेकिन इसके दो सेगमेंट्स और है, टेक्निकल टेक्सटाइल और पैकेजिंग। वहां पे पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है। और जो ये मार्जिन पहले दिखा रहे थे, अब उस पे भी एक थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि ये सस्टेन करेंगे इतने हाई मार्जिन इन्होंने जो केमिकल बिजनेस में दिखाए थे। और जैसा आशीष ने अभी इंडस्ट्री के बारे में पूरा एक मैक्रो यहाँ पे पिक्चर भी पेंट की है, तो मुझे लगता है कि आने वाला कुछ समय इसके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। अब अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो चार्ट्स पे भी ये अभी तो वीकनेस दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वीकनेस है ये थोड़ी और जारी रहेगी। तो मैम आप क्या करें, आप थोड़ा सा यहाँ पे चाहें तो पार्शियली एग्जिट करें, लेकिन बहुत ही लंबा समय है और बहुत पेशेंस है तो ही होल्ड करें, नहीं तो कुछ निकालें और कुछ को कंटिन्यू करें। कंटिन्यू रखना है क्योंकि केमिकल कंपनी ये दिग्गज केमिकल कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में ठीक होगी, लेकिन आने वाले 3 महीने 4 महीने थोड़े खराब रहेंगे। तो आप अपना नजरिया देखिए, अगर आप पेशेंटली रुक सकते हैं तब तो होल्ड करिए, और ये तैयारी रखिएगा कि ये और नीचे जाएगा, क्योंकि चार्ट्स में यहाँ क्लियर दिखा रहा है कि थोड़ी वीकनेस हमें और भी अभी आते हुए देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको होल्ड रखना है तो आप रखिए, नहीं तो पार्शियली एग्जिट करिए, लेकिन पार्शियली आप होल्ड रख सकते हैं। जब इन्होंने बच्चे का नाम लिया तो आई एम अज्यूमिंग वेरी लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंसर्न है नहीं, पैसे की कोई निकालने की जल्दबाजी नहीं है आप। और ये वैसे पिछले एक दशक का वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू क्रिएटर्स में से एक है, अभी अटका हुआ है, होपफुली यहां से भी अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। कलपक्कम की रचना मैम से जा रहा हूं मैं वडोदरा की रचना मैम के पास। रचना शाह आपको वडोदरा से जुड़ती हुई नजर आएगी। रचना शाह जी, गुड आफ्टरनून मैम। रचना शाह जी, कब से शेयर बाजार से आप जुड़े हो, आप क्या करते हो रचना मैम वडोदरा में? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ, मतलब कौन सी इंडस्ट्री है? आईटी कंपनी में एज एडमिन है। आईटी कंपनी में एज एडमिन। अरे वाह, ओके। तो रचना मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना समय हो गया आपको? अराउंड 2-3 साल से। और कैसे डिसाइड कर रहे हो? वैसे गुजरात में तो किसी से भी पूछो बता ही देता होगा अच्छे स्टॉक पिक्स, फिर भी आप कैसे चुन रहे हो? था, बट मेरे कजिन के उनके गाइडेंस से मैंने 2-3 शेयर्स में इन्वेस्ट किया था एंड आई गेट अ गुड प्रॉफिट। सो आई वांट टू नो मोर कि अभी राइट नाउ मेरे पास आईटीसी के शेयर्स है सर। हाँ, किस भाव पे लिए, कितनी क्वांटिटी है रचना मैम? 200 है, बट मैंने 100 से शेयर सेल्स कर दिए ऑन 474 के प्राइस पे। एकदम पीक पे निकाले थे, 400 चलिए। हाँ। कर दिए, तो अभी 100 बचे हैं मेरे पास। 100 बची है। सो मुझे जानना था कि मेरे पास है थोड़ी अमाउंट अराउंड 80,000 90,000। सो मैं किस में इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे अच्छे प्रॉफिट मिले, और कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं कि आई गेट अ गुड प्रॉफिट इन फ्यूचर। दो सवाल है मतलब बेसिकली। पहले सवाल पे पहले जाता हूं मैं। हाँ जी। आईटीसी भाई, हाँ जी। कजन ने, दोस्त ने, जिसने भी रिकमेंड करा था, बहुत बढ़िया लेवल पे समझाया सुझाया था। और ठीक है, 475 पे आधा मुनाफा बांध लिया, कभी ना कभी तो मुनाफा बांध देंगे। ठीक है, आधा बुक कर लिया, ये भी अच्छा करा, आधा बुक करा आधा रखा। भाई रचना जी के ये बचे हुए 100 शेयर जो डबल होके आज भी खड़े हुए नजर आएंगे, आस्था रखे रहना है। आधे बुक हो गए इन्हीं लेवल्स के आसपास मुनाफा। कितनी और तेजी आईटीसी में नजर आ रही है? जी बिल्कुल रखना है रचना मैम आपको।
और 510 तक तो मुझे लग रहा है कि ये जाने की यहाँ पे क्षमता रखता है, तो वहां तक की तेजी लगती है। लेकिन जो भी आप रखेंगे मैम स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा, और स्टॉप लॉस आप चाहें तो 440 जिसपे आपने बेचा था, 440 75 के आसपास ही शायद आपने बेचा था, तो उतने का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और अभी अपनी आधी पोजीशन को बिल्कुल कंटिन्यू करिए। 510 तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो देखिए मुझे थोड़ा पीएसयू बैंक्स अच्छे लग रहे हैं अभी, और उसमें आप कैनरा बैंक देख सकते हैं, वहां पे आप लगा लीजिए। लेकिन क्योंकि पीएसयू बैंक है तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो ये आपका पेशेंस का इम्तिहान लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। ये आराम से यहाँ से 10 से 15% का अपसाइड दिखाता हुआ नजर आएगा। एटलीस्ट 10% का तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। तो 365 तक के टारगेट्स के लिए कैनरा बैंक को खरीद सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म कॉल दे रही हूँ। और बाकी मैम आप चाहें तो एक बार नतीजे आते हैं, उसके बाद एक बार वापस से पूरी छननी होगी कि किस तरह के नतीजे आ रहे हैं और स्टॉक्स निकलेंगे। तो बैंकिंग में ये पसंद आता है, वहां पे देख सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है मेटल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में, तो वहां पे जिंदल 100 अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी एक बार मेटल सेक्टर पे नतीजे आने के बाद हम कॉल लेंगे तो बेटर रहेगा, तो वहां पे भी नजर बनाई जा सकती है। और तीसरा तो कैपिटल गुड्स है ही, तो एलएनटी यहाँ से 2650 तक के टारगेट्स के लिए अच्छा लगता है, लेकिन गिरावट पे खरीदना है, अभी एलएनटी को ना खरीदें। तो ये 3 सेक्टर अच्छे लगते हैं, कैपिटल गुड्स, मेटल और बैंकिंग, तो वहां पे आप नजर बना सकते हैं। और आईटीसी को लेकिन रखिएगा 510 के टारगेट के लिए 440 के स्टॉप लॉस के साथ। आईटीसी रखिएगा भाई। 510 के लक्ष्य तो अभी नजर आते हैं। एक बार वो 500 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी आती है तो देखते हैं किस तरह के न्यूज फ्लोज और किस तरह का स्टॉक का बिहेवियर, उसके बाद फर्दर कॉल लिया जाएगा। होल्ड है आपका आईटीसी में। जहां तक आप फ्रेश पैसा लगाना चाहते हो, सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक अच्छा लगता है। 365 के शायद लक्ष्य है। मेटल्स अच्छे लगते हैं, लेकिन इम्तिहान की घड़ी सामने है, रिजल्ट सीजन आ रहा है। एक बार रिजल्ट्स निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं एक बार कुछ व्यू बदलता ही नहीं बदलता। अदरवाइज जिंदल 100 मेटल्स में अच्छा, और कैपिटल गुड्स तो आज तक कई बार मेंशन कर चुकी हैं। ब्यूटीफुल रेटिंग हो रही है उस पूरे स्पेस की। लार्सन एंड टूब्रो कोई भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चलिए, तो खैर बेहतरीन पेडिग्री, इसको एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिए। अहमदाबाद से विशाखा पंजाबी जी स्क्रीन पर। विशाखा मैम गुड आफ्टरनून। विशाखा मैम आप क्या करते हो? गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आईटी में जॉब करती हूँ। अरे वाह, अहमदाबाद में ही हो? क्या आप अहमदाबाद में जॉब करते हो? बेस आईटी कंपनी का वही है आपका? यस सर, बेसिक हेडक्वार्टर्स यूके में है, लेकिन अहमदाबाद में इनकी एक कंपनी है। सही है। विशाखा मैम कोई आईटी कंपनी पोर्टफोलियो में है क्या? नहीं सर, फिलहाल नहीं। उसी के लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है मैम? सॉरी, क्या क्वेश्चन है आपका? सवाल क्या है? सर मेरे पास अभी 5 लाख पड़े हैं और मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। मैं कहाँ लगा सकती हूँ, कौन से सेक्टर में? कुछ सेक्टर्स है जिनमें मैं स्टडी कर रही हूँ, लेकिन मेरे को एक एक्सपर्ट सजेशन चाहिए कि मेरे को वो सेक्टर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड आईओसी और बहुत सारे हैं। तो आई वांट आस्था मैम्स हेल्प कि कौन से सेक्टर में कितने टाइम तक इन्वेस्ट करूँ, कौन से लेवल से एंट्री लूँ। 5 लाख रुपए है। कोई एक्सपोजर समझते हो आप टेक्निकल फंडामेंटल शेयर बाजार के या नहीं? यस सर, मैं 3 साल से देख रही हूँ, सीएनबीसी कंटिन्यूस देखती हूँ, तो मैं थोड़ा चार्ट्स वगैरह स्टडी करना सीख रही हूँ। तो अभी सीख रहे हो। आस्था अगर कह भी देंगी तो कन्विक्शन आ जाएगा उन स्टॉक्स पे? सर एक्चुअली आप अगर देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में, तो मैंने ऐसे शेयर सिलेक्ट किए जो आप सजेस्ट करते हो कि जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो और जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, उनको नहीं, देख। आपने जो नाम मेंशन करे वाकई अच्छे चुने, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सॉलिड पेडिग्री के स्टॉक्स आप मेंशन कर रहे हो, और आप लार्जली लार्ज कैप्स पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को, अच्छी बात है। मैं इसलिए कह रहा था कन्विक्शन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम सब किसी और के थॉट प्रोसेस पे उतना भरोसा कर नहीं पाते। स्टॉक नहीं चल पाता तो हम नर्वस हो जाते हैं, बेच देते हैं। कभी कभी ऐसे बेहतर होता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर की मदद ले ली जाए, है ना? पैसा कमा के वो भी दे देगा और एक्सपर्टीज का तड़का रहेगा। खैर आस्था, 5 लाख रुपए लगाने हैं। पहले तो 5 लाख डिप्लॉय करने का, एक मुश्त डिप्लॉय करने का समय सही है जब हम रिकॉर्ड हाइज पे खड़े हैं। हो सकता है रिकॉर्ड हाइज आज के हैं, कल यहां से भी अच्छी तेजी हो। एक साथ डिप्लॉय कर दूं या नहीं, पहला सवाल ये। दूसरा, हम खुद ही अपनी स्टडी कर रहे थे और कुछ इंटरेस्टिंग नाम सामने आए। कोई आईटीसी, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई आईओसी। ये जो 4 नाम लिए, इसमें पैसा डालना शुरू करूं क्या?
देखिए बिल्कुल डिप्लॉयमेंट का सही टाइम एक्चुअली रिकॉर्ड हाइज है, तो मैम थोड़ा थोड़ा करके आप करिए, एक साथ सारे पैसे ना लगाइए। तो पहले सवाल का ये जवाब। दूसरा जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल आपने जो चूज किया उसमें आईसीआईसीआई बैंक अभी भी अच्छा लग रहा है, वहां पे आप रखिए अपनी पोजीशंस, और नीचे आता है तो उसमें और एक्यूमुलेट करिए। दूसरा रिलायंस अच्छा लगता है तो उसमें भी पोजीशन रखनी है, और नीचे आता है तो वहां पे भी एक्यूमुलेशन करना है। और तीसरा टाटा मोटर्स अच्छा लगता है। तो ये 3 स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। दूसरा एक बस इतना सा मैं बोलूंगी, हर सेक्टर का एक साइकिल होता है मैम। तो आईटी सेक्टर ने बहुत बढ़िया टाइम देख लिया, अब उसका साइकिल थोड़ा थोड़ा फेड हो रहा है, इसीलिए वो चल नहीं रहा। तो आप ये भी देखिए कि कौन से सेक्टर की साइकिल चल रही है। केपिक्स की हिसाब से कैपिटल गुड्स की साइकिल अभी स्टार्ट हुई है, तो वो अच्छा लगता है। बैंकिंग अच्छा लगता है, इंटरेस्ट रेट फॉलिंग से लेने हुए। तो सेक्टर्स को इस तरह से देख के आप लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी आपके ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक बात है भाई। कोई आईसीआईसीआई बैंक तो बैंकिंग का तड़का हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स में इसी सवाल से पिछले सवाल में आस्था ने लार्सन टूब्रो की वकालत करी दी है। तो उस तरह के स्टॉक्स में मैम पैसा डालिएगा, एक मुश्त नहीं डालिएगा, स्टैगर्ड वे में, या डिसाइड कर लीजिए हर महीने की कोई डेट जिसमें आप वो स्टैगर्ड वे में हल्की हल्की खरीद इन स्टॉक्स में खरीद करते चले। ये तरीका हो सकता है इस समय पैसा, फ्रेश पैसा डिप्लॉय करने का। रचना मैम अगला सॉरी दो रचना मैम है, कल्पक्कम वाली रचना मैम अगला सवाल कौन सा? मेरा अगला क्वेश्चन रूट मोबाइल के लिए है। उसका अभी मैंने 45 शेयर एट 2150 पे लिया था, और अभी वो भी गिर गया बहुत, वो तो बहुत गिरा, लेकिन हमने उसे बेचा नहीं, कि छोड़ दिया कि लेट्स सी। तो अभी क्या, अब लग रहा है कि किसी और, क्योंकि मार्केट इतना भाग रहा है लेकिन इसमें इतना भागना मुझे दिखा नहीं है। तो क्या मैं बदल दूं या होल्ड करूं आगे भी? जैसे दोनों स्टॉक अपने अपने समय के सितारे थे भाई। एसआरएफ भी बहुत सॉलिड रेट हो रहा था, रूट मोबाइल का भी रेटिंग बहुत स्ट्रांग थी। रूट मोबाइल तो रिकवर भी अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, बीच में करेक्ट तगड़ा हो, ये और तानला दोनों एक साथ करेक्ट हुए थे। रूट मोबाइल तो बहुत बड़े रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। खैर मेरी खरीद बहुत ऊपर की, 2100-2200 रुपए की बात करी रचना मैम ने। आज तक क्या करा जाए भाई, लिया ट्रेडिंग वाला मामला था ये, हालांकि ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, लेकिन ट्रेडिंग में लिया था, फंस गए थे, लॉन्ग टर्म में रख लिया है, रखे रहे क्या? और फिर अगर पसंद आ रहा तो एवरेज करूं कि छोड़ दूं? देखिए एवरेज ना करें, एक बार रिजल्ट्स आने के बाद देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ये एक दायरे में अटक गया है, 1000 नीचे में और ऊपर में 1800। कुछ महीनों से ये इसी दायरे में घूमे जा रहा है। तेजी पकड़नी होगी इसको तो 1800 के ऊपर निकलना जरूरी है। हम लेकिन वेट कर सकते हैं, और तब तक रिजल्ट्स भी आएंगे। तो रचना मैम आपको अभी तो बिल्कुल वेट ही करिए, जो भी पोजीशन है उसको होल्ड करिए, और सेफ साइड पे एक 1480 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा मैम। 1480 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए। एक बार 1700-1800 का स्तर पार हुआ तो फिर आपकी कॉस्ट प्राइस आने के भी चांसेस हैं, लेकिन तब तक रिजल्ट्स भी आएंगे तो उस पर भी बिल्कुल कड़ी नजर रखनी है, क्योंकि वो आपको और काफी ज्यादा मदद करेगा आगे की दिशा निर्धारित करने में। चलिए भाई, ये हो गए आप लोग की क्वेरीज पे आस्था के बढ़िया व्यूज। रचना मैम, रचना शाह मैम, विशाखा जी, थैंक यू सो मच जोड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। आस्था, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एक मार्केट से चेक। कई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं मार्केट्स की चाल दिखा रहा था आपको, कैसे बढ़िया मूव्स आ रहे हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे ब्रॉडर मार्केट्स का परफॉर्मेंस, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है ब्रॉडर मार्केट्स में। मिड कैप्स 1% उछाल के साथ, स्मॉल कैप 1.25% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और छोड़े जाता हूं आपको बाजार की असली बैरोमीटर के साथ, वो ब्रेथ के साथ। वो देखिए एडवांसेस के फेवर में ये ऑलमोस्ट 5:3, अब तो धीरे करके ऐसा लग रहा है 2:1 का समीकरण बैठने लगा है। एक गिरने वाले के सामने दो स्टॉक ऐसे हैं जो बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो बढ़िया ब्रेथ है, इसलिए मैंने अपफ्रंट वर्ड यूज करा था, चौतरफा खरीदारी का दिन आज नजर आ रहा है। चलिए, इस नोट बड़ा मंगल सेशन है अब तक, टचवुड। ब्रेक का समय लेकिन सास बहुत सेंसेक्स में ब्रेक के उस